रिमांड पर लेने के बाद पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह से ईडी पूछताछ कर रही है। रांची में ईडी के जोनल ऑफिस में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से भी पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि सुमन सिंह और अभिषेक झा से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। बता दें कि ईडी की छापेमारी में सुमन सिंह के घर से 17 करोड़ से ज्यादा के कैश और अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे, जिनका वो हिसाब नहीं दे पाए थे। पांच दिनों का रिमांड सीए सुमन कुमार का 8 से 12 तारीख। और इधर अभिषेक झा आईएएस के पति, जिन्हें जोनल ऑफिस में ईडी बिठाकर पूछताछ कर रही है। और इतना ही नहीं, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ ईडी ने की है, यानी कि सीए सुमन कुमार को और अभिषेक झा को बिठाकर ईडी ने पूछताछ की है। हमारे सहयोगी इमरान बने हुए हैं लगातार ईडी कार्यालय के बाहर से, ईडी के दफ्तर के बाहर से, और सीधा रुख करते हैं सहयोगी इमरान का। इमरान, ईडी दफ्तर से बाहर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। क्या कुछ हलचल अब वहां देखने को मिल रही है? पूछताछ के लिए अभिषेक झा को ईडी ने बुलाया था और यह भी सूचना मिली कि आमने सामने बिठाकर सुमन कुमार को और अभिषेक झा को पूछताछ की गई है। अभी इस समय का क्या हाल है? देखिए, बिल्कुल जिसान, जिस तरह से सुबह 9 बजे अभिषेक झा को यहाँ पर सम्मन जारी करने के बाद से ही बुलाया गया था। सुबह 9 बजे अभिषेक झा यहाँ पर पहुंचे, 9 से 9 बजे। इसके बाद से ही लगातार जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पल्स हॉस्पिटल से जुड़े मामलों को लेकर के, चूंकि 100 करोड़ से ऊपर जो है वो पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में और उसके संचालन को लेकर के खर्च होने की बातें आ रही है, लेकिन लोन के नाम पर सिर्फ 20 से 25 करोड़ रुपए ही दर्शाया गया है। तो ऐसे में बाकी जो अन्य पैसे हैं वो कहां से आए हैं और उन पैसों का इस्तेमाल इस हॉस्पिटल में कहां से हुआ है या किस तरह से हुए हैं, इन सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। इन सारी चीजों की जानकारी भी ली जा रही है। चूंकि पल्स हॉस्पिटल से जुड़े मामले इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ईडी ने जब पिछले दिनों छापेमारी राजधानी में शुरू की थी, सर्च जब शुरू किया गया था, तो कहीं ना कहीं पल्स हॉस्पिटल में सबसे लंबे समय तक जो ईडी की कार्रवाई थी वो जारी थी। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी को पल्स हॉस्पिटल से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में हो, रजिस्टर के रूप में हो, डायरी के रूप में हो, या फिर पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क और जो लैपटॉप के रूप में हो। इन तमाम चीजों को लेकर के ईडी जो थी लगातार कार्रवाई कर रही थी और जांच कर रही थी। शायद यही वजह है कि आज सुबह में जब जिस तरह से सम्मन जारी किया गया, सम्मन जारी करने के बाद अभिषेक झा को ईडी कार्यालय में बुलाया गया, तो अब तकरीबन 4 बजने वाले हैं, लेकिन अब तक ईडी कार्यालय से सुमन झा को वापस नहीं निकाला गया है, नहीं उसे वापस घर जाने के लिए कहा गया है। तो कहीं न कहीं से लगातार कंटिन्यू जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, तो यह उम्मीद भी जताई जा रही है, जो आशंका है कि आने वाले समय में अभिषेक झा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक बड़ी जो जांच है, बड़ी जो लंबे समय तक जांच की प्रक्रिया जो है वो पल्स हॉस्पिटल में चली जाए। पल्स हॉस्पिटल से अभिषेक झा की ताल्लुकात है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ईडी की जो जांच की गति है वो लगातार चल रही है, दबिश भी है जो वो बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ आज दोपहर 1 बजे जो सीए सुमन कुमार है उसे ईडी दफ्तर लाया गया है रिमांड पर लेकर के बिरसा मुंडा कारा जेल से, क्योंकि कल उसे न्यायिक हिरासत में जब 1 दिन के लिए भेजा गया था, तो कोर्ट ने इससे पहले 5 दिन की रिमांड की अवधि जो थी वो ईडी को दी गई थी। हालांकि ईडी के द्वारा 10 दिन के लिए रिमांड मांगा जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों का दिया है और इस रिमांड की अवधि के दौरान 12 तारीख के शाम तक फिर से वापस न्यायालय में पेश करनी है सुमन कुमार को, और फिर वहां न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे। लेकिन ईडी के पास कई सवाल है जी, जिसके जरिए सुमन कुमार से तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो शायद यही वजह है कि जिस तरह से लगातार पूछताछ की जा रही है दोनों ही लोगों से, चाहे वो सीए सुमन कुमार हो या फिर अभिषेक झा हो। अभिषेक झा इसलिए भी खास हो जाते हैं और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि पूजा सिंघल के पति के रूप में अभिषेक झा को जाना जाता है। ऐसे में सीए के रूप में जो है वो सुमन कुमार जो है वो अभिषेक झा के भी सीए हैं और पूजा सिंघल के भी करीबी और सीए माने जाते हैं। तो ऐसे में इन तमाम दोनों ही लोगों को लेकर के ये काफी महत्वपूर्ण है सुमन कुमार, इसलिए इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और शायद यही वजह है कि इसको रिमांड में लेने के लिए लगातार देर रात तक कल एड़ी चोटी की जोर लगाई ईडी ने। लास्टली उसने 10 दिन के जो रिमांड मांगी गई थी, 5 दिनों की रिमांड मिली और फिर उसके बाद अभिषेक झा को बुलाया गया ताकि दोनों को क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा सके, जानकारी हासिल किया जा सके।
और यहां से अब देखने वाली बात होगी कि चूंकि आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है, पहले सुमन कुमार को और उसके बाद फिर अभिषेक झा से पूछताछ, और वैसे तमाम लोग जिनसे भी ईडी को लगेगा कि इन्हें रिमांड में लेकर इनसे पूछताछ करनी है, उन तक शिकंजा पहुंचेगा। हमने आपको बताया कि कई सारे जो कंपनियां हैं और शेल कंपनियों के नाम से संचालित कई सारी कंपनियां, उनके जो संचालक है वो करीबी है सीए सुमन कुमार के रिश्तेदारों के नाम से है, वो करीबी है आईएएस पूजा सिंघल के रिश्तेदारों के नाम से, तो सभी तक शिकंजा धीरे धीरे पहुंचेगा। हालांकि पूरी तरह से ईडी यहां पर फूक फूक कर कदम रख रही है और पूछताछ के लिए ईडी लंबा वक्त ले रही, क्योंकि अभी तक अभिषेक झा से ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। हमारे साथ सहयोगी इमरान बने हुए हैं, बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। जैसे वहां हलचल कुछ दिखाई देगी आपसे हम जुड़ेंगे और तमाम जानकारी हासिल करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।